हेलो गाइस, देखिए ये जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है, तो चलिए इसके आंसर की देख लेते हैं। इस वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ये जो आपका कक्षा 10वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का वार्षिक पेपर जो अभी आप देकर आए होंगे, तो इसका आंसर की आप लोग मिला लीजिएगा कि आपने कितने अंक का सही किया है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प दिया गया है। पहला है फेडरिक सारियू कलाकार थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कहाँ के कलाकार थे, तो वो फ्रांस के थे। ऑप्शन बार सही रहेगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ, तो ये कब हुआ था, तो इसका आंसर रहेगा 1914। ठीक है, ऑप्शन नंबर द इसका सही रहेगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914। तीसरा प्रश्न देखिए, मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई थी, तो ये कब हुई थी और कहाँ पर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कहाँ पर हुई थी, 1830 में हुई थी। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बा। अगले प्रश्न देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई, तो ये कब हुई थी, यानी ये जिन स्टूडेंट ने सन याद की होंगी, जो सन वाले क्वेश्चन थे, तो वो अच्छे मार्क्स लेकर आए होंगे, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर ईयर्स ही पूछे गए हैं। कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये नहीं पूछा गया, ओनली कब हुआ था, है ना, प्रारंभ। तो प्रोजेक्ट जो टाइगर योजना है वो कब हुई थी, तो ये हुई थी 1973 में। ठीक है, अगले प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, क्या होता है वो, तो इस जो पाँचवें का आंसर रहेगा सीमेंट होता है वो। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर रहेगा काशीराम। इसका करेक्ट आंसर क्या है, काशीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो यहाँ पर भी आपको रिक्त देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। फ्रांसीसी कलाकार फेडरिक सरियू ने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, तो किसकी, तो ये इन्होंने बनाई थी द स्ट्रैंड मैगजीन में छोटी कहानियों की चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। दूसरा प्रश्न देखिए, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष में हुई, तो ये आपको बताना किस वर्ष में हुई, तो ये थोड़ा डाउटफुल है, तो इसलिए आपको इसका पीडीएफ में आंसर मिलेगा। पीडीएफ कहाँ पर देखने को मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पीडीएफ डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको प्रश्न 1 से 23 तक सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेपाल की राजधानी तो आपको पता है काठमांडू है, तो आप सभी लोगों ने काठमांडू कर दिया होगा नेपाल की राजधानी। इसके बाद देखिए, एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है, तो एक प्रजातांत्रिक सरकार किसके, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सांप्रदायिकता के मार्ग में एक मुख्य बाधा है, तो सांप्रदायिकता के मार्ग में क्या, राष्ट्रीय विकास एक मुख्य बाधा है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास एक मुख्य बाधा है, ये आपको इसका आंसर सही कर लेना है। अगला देखिए, भारत में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य है, तो ये कौन सा है, केरल है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, केरल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको भी पढ़ाई में डाउट आते हैं तो डाउटन के साथ करिए सभी क्वेश्चनों को आउट। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन की फोटो कीजिए और अच्छी तरीके से क्रॉप कीजिए और तुरंत उसका पाइए वीडियो सॉल्यूशन। अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी डाउटन टैब के साथ, या फिर आपके 6 से 12 तक हो, आईआईटी जी नीट का सवाल हो, या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या फिर अदर स्टेट का हो, या फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या साइंस का सवाल हो, सभी सवालों के आंसर आपको मिलेंगे डाउटन ऐप पर। साथ में क्लास 9 से 12 तक आईआईटी जी और नीट की ऑनलाइन क्लासेस भी आपको डाइट पर मिलेगी। लाखों छात्र डाउटनेट से पढ़कर नंबर 1 रैंक ला रहे हैं, तो आज ही डाउटनेट ज्वाइन कीजिए और नंबर 1 रैंक लाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए कि भारत में अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो जो भारत में 94% अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस तरीके से आप ये प्रश्न 2 का उत्तर लिख पाएंगे, सभी प्रश्न 2 के। प्रश्न 3 देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न 3 देखिए, आपको क्या सहयोगियों को मिलान करना है, तो यहाँ पर देखिए पहला है वंदे मातरम, तो सभी को पता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी ने लिखा है ना, ये आप सभी लोग जानते होंगे। फिर इसके बाद है दूसरा हिंद स्वराज, है ना, तो हिंद स्वराज आप यहाँ पर देख पाएंगे, तो इसका हो जाएगा महात्मा गांधी। इसके बाद गुलामगिरी, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या होगा आपका, ये ज्योतिबा फुले हो जाएगा। प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा, तो इसका चौथे का जो आंसर सही होने वाला है वो आपको हो जाएगा गवर्नर जनरल बैटिंग। भारत में वैश्वीकरण, तो इसका जो सही आंसर होगा 1991। और ISI, तो ये क्या, औद्योगिक वस्तुओं के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से आप इसके आंसर लिख पाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर आप देख पाएंगे, तो अगला प्रश्न क्या, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देना है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई, तो इसका सही आंसर रहेगा, आप यहाँ पर देखेंगे जो औद्योगिक क्रांति थी वो सबसे पहले किस में, इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में सबसे पहले प्रारंभ हुई थी, इंग्लैंड में। ठीक है, आपको
इस तरीके से लिख देना है, इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी औद्योगिक क्रांति सबसे पहले। अगला प्रश्न देखते हैं, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये किस में है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बांधों को ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम लिखना है। तो यहाँ पर 2 खाद्यान्न फसलें, गेहूँ और क्या हो जाएगा आपका? चावल, ये 2 आपकी खाद्यान्न फसलें हो जाएंगी। प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं? तो ये होते हैं विभिन्नता, है ना, तो ये होते हैं विभिन्नता, ऊंच नीच की होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तो सामाजिक इसका क्या आधार हो जाएगा? तो ये विभिन्नता, आधार क्या है? विभिन्नता, ऊंच नीच, ये प्रमुख आधार है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो आरबीआई करता है ना, तो ये कौन करता है? आरबीआई करता है। चलिए ये प्रश्न देख लीजिए जो अगले साल के लिए बच्चे 7 और देख लेते हैं। प्रश्न 5 दिया गया है, तो हमें ट्रू फॉल्स का यहाँ पर चयन करना है। पहला देखिए, उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन है, तो ये क्या होगा? सत्य होगा, ट्रू कर लेना है आपको। दूसरा देखिए, भूमि एक असीमित संसाधन है, तो ये गलत हो जाएगा। एंथ्रेसाइड एक सर्वोत्तम कोयला है, तो ये आपको बताना है, ये बिल्कुल सही है, ये सर्वोत्तम कोयला का एक रूप है एंथ्रेसाइड। अगले प्रश्न देखिए, बंदरगाह जल एवं थल के मिलन स्थल होते हैं, तो ये भी बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और इसका आपको जो क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, लैंगिक असमानता का आधार स्त्री व पुरुष की जैविक बनावट है, तो इसका आपको क्या ये जो सही आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में हमने छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ से प्रश्न देखिए, हमने जो क्वेश्चन आपको बताए थे इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आए, जैसे ये वाला क्वेश्चन आज 6वां आया है। अब मैंने क्या यूट्यूब पे नहीं बताया, मैं क्या आपको एक जो पोस्ट रहती है ब्लॉग पोस्ट, उसके माध्यम से प्रोवाइड कराता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चाहें देख भी लीजिएगा। हाँ ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको मैंने दिया था, मैं जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं पोस्ट की भी लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाइए तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये मैंने दोनों मृदा अपरदन वाला दिया था, मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण 2 क्वेश्चन दिए थे, मैंने बोला था इनमें से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा, तो ये वाला आ चुका है। इसके बाद मैंने ये दोनों ही क्वेश्चन दिए थे, अभ्यारण्य किसे कहते हैं और केंद्रीय वन आयोग, अथवा वाला भी क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद अगले प्रश्न देखिए, इसमें से मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था, जूट का सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, तो यानी मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आए हैं। ये वाला दिया था, अश्वेत शक्ति आंदोलन से क्या है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये वाला लोकतंत्र में निर्णय देरी के कारण है, ये वाला दिया था मैंने। ठीक है, यहाँ पर मुद्रा क्या है इसको मैंने आपको बताया था और इनके आंसर भी मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे, अगर आपने याद नहीं किए हैं तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ पर मैंने ये बताया था बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी अभी सभी क्वेश्चन, सिर्फ पहला जो 6वां क्वेश्चन था वही नहीं आया और सभी आए हैं। यहाँ से मैंने ये दोनों ही क्वेश्चन बताए थे और दोनों ही क्वेश्चन आपके आए हैं। यानी कि अगर आपने वो पोस्ट देखी होगी तो अब वो पोस्ट कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ गाइस। तो वो पोस्ट आपको कहाँ पर मिलेगी, आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल पर आपको जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो आपको सर्च बॉक्स में ये सर्च करना है, क्लास 10 सोशल साइंस वार्षिक पेपर सॉल्यूशन 2022, और लास्ट में आपको ये लिखना है SKT। जैसे ही आप ये सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए, ये आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएगी। 2 दिन हमने यहाँ पर क्वेश्चन अपडेट कर दिए थे। देखिए यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन बताएगा, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए जो बताए गए थे, तो आपको क्या करना है, जो 2 दिन पहले वाली और तीसरी, तो आपको तीसरे दिन वाले पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे स्क्रॉल आपको कर लेना है। देखिए यहाँ पर बच्चों ने 21 कमेंट भी किए हैं, इस वाले पर करना है आपको। जैसे कि मृदा अपरदन का आंसर हमने बताया था, मृदा संरक्षण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ से आप जूट को ये वाला आया था आपका क्वेश्चन, ये आप मुद्रा क्या ये क्वेश्चन आया था, केंद्रीय वन आयोग आया था, अभ्यारण्य किसे कहते हैं ये वाला क्वेश्चन भी आया था, है ना। औद्योगिक उत्पादन से क्या है ये भी आया था, अश्वेत शक्ति आंदोलन ये भी आया था, समरूप समाज सूचना का अधिकार ये क्वेश्चन आया था, औद्योगिक उत्पादन से क्या है ये भी आया था, है ना। तो ये जो मुद्रा, ये आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जो बताए गए थे, इनमें से बहुत सारे, जैसे यहाँ देखिए भारतीय प्रजातंत्र की सफलता में बाधक प्रमुख तत्व ये आया था, सांप्रदायिक मुख्य कारण ये बताए थे। तो ये आपको क्या यहाँ पर पहले ही 3 दिन पहले देखने को मिल गए थे। अगर आपने यहाँ पर अगर नहीं आया तो आप सीधी सिंपल जाइए, साइंस का भी हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देंगे बहुत जल्द। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है, आपको सिर्फ इसकी जगह क्या आपको SKT सर्च करना है गूगल पर। जैसे ही आप SKT सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और क्वेश्चन पेपर भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए मैं और क्वेश्चन बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए थे।
तो यहाँ से आप देख लीजिएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि जो अगले साल के लिए तैयारी करेंगे तो यहाँ से वो दे सकते हैं बहुत सारे, इसमें से अगले साल के लिए क्वेश्चन पेपर आपका बनेगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन पेपर आपका मैं पूरा बता देता हूँ ताकि आप जो न्यू बच्चे होंगे जो तैयारी करेंगे उनको भी प्रॉफिट मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।